यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणा रता धनुर्वेदे च निष्ठिता अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रे मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। तो कह रहे हैं कि वो सारे भाई जो हैं ते यदा ज्ञान संपन्नाः, वो ज्ञान से संपन्न हो गए, मतलब युवा हो गए हैं, और सर्वे गुणई समुदिता, सब गुणों से समुदित हो गए हैं, गुणों से संपन्न हो गए हैं। ह्रीमंतः, लज्जाशील है, कोई भी गलत काम करना उनको अच्छा नहीं लगता, लज्जा आती है। कीर्तिमंतश्च, धवल कीर्ति वाले हैं, चारों की कीर्ति है एक राज्य में, अयोध्या में भी और पूरे राज्य में भी। सर्वज्ञ, भले बुरे सब समझने वाले हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान है। दीर्घदर्शिन, दूरदृष्टा है। तेषाम एवं प्रभावाणाम सर्वेषाम, तेषाम सर्वेषाम एवं प्रभावाणाम दीप्त तेजसाम, तेषाम सर्वेषाम दीप्त तेजसाम, उन सब अत्यंत तेजस्वी पुत्रों के प्रभाव का पिता के ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है। पिता दशरथो हृष्टः, उनके प्रदीप्त तेज से, उनके इस प्रभाव से पिता दशरथ हृष्टः, ऐसे ही प्रसन्न हैं जैसे यथा लोकाधिपो ब्रह्मा, जैसे कि ब्रह्मा लोकाधिपो, लोक के जो अधिपति अर्थात देवतागण, देवताओं की दिव्यता से जैसे ब्रह्मा को प्रसन्नता होती है, ऐसे ही अपने पुत्रों की दिव्यता से महाराजा दशरथ को प्रसन्नता हो रही है। हृष्टः। तेचापि मनुज व्याघ्राः वैदिक अध्ययने रता, और कह रहे हैं वो राजकुमार भी, तेच अपि, वे भी, मनुज व्याघ्राः, पुरुष सिंह, माने बहुत जो वीर होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। पुरुष सिंह के जैसे पुरुष, अर्थात पुरुष सिंह वैदिक अध्ययने रताः, वो वैदिक अध्ययन में रत रहते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि वैदिक धर्म सबसे पुराना है। तो वो कोई अंग्रेजी भाषा नहीं सीख रहे हैं, बल्कि वो वैदिक अध्ययन में रत हैं। तो किसी को महान बनाने के लिए, किसी को एक आदर्श जीवन देने के लिए वैदिक शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि व्यक्ति को बचपन से जैसी शिक्षा मिलेगी वैसे उसका जीवन का निर्माण होता चला जाएगा। तो श्री राम यदि सारी मानवता के आदर्श बने तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनकी शिक्षा कैसी है, वैदिक शिक्षा है वो, क्योंकि वो तो राजा के पुत्र थे, किसी कॉन्वेंट स्कूल में भी तो पढ़ सकते थे, कहीं विदेश में जाके भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा, वैदिक शिक्षा को पढ़ा। तो वैदिक अध्ययने रता, पितृ शुश्रूषण रता, पिता की शुश्रूषा में रत रहते हैं। देखो ये हर 3-4 श्लोक के बाद ये विशेषण दे देते हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है कि जिस व्यक्ति को अपनी आयु बढ़ानी हो, विद्या, तप, बल, तो उसको क्या करना चाहिए, नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो भी अपने आसपास बड़े हों, जरूरी नहीं अब माता पिता से तो आप दूर आ गए हैं, गुरुजी के भी नित्य संपर्क में नहीं रहते हैं, कभी कभी संपर्क में आते हैं, तो और तो वरिष्ठ है ना आपके पास यहाँ, तो उनको ही वृद्ध वृद्ध 2 तरह से होते हैं, एक ज्ञान में वृद्ध होते हैं, एक आयु में वृद्ध होते हैं।
तो आयु में जो वृद्ध होते हैं उनको ज्यादा ज्ञान ना भी हो तो भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो कुछ अपने यहाँ सेवा वर्ग में ऐसे हैं जिनकी आयु बड़ी है, तो भले ही उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन आयु में तो बड़े हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है और हम तो वैयाकरण हैं, तो वो उनकी उपेक्षा करते हैं। तो ये वैदिक धर्म के विरुद्ध है। वृद्धों की तो नित्य सम्मान ही करना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं आयु में तो छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं, वो हमारे से ज्यादा जानते हैं, तो उनको छोटा होते हुए भी हमें सम्मान देना चाहिए। तो फिर चार चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का शील है जिसका स्वभाव है, क्योंकि व्यक्ति अभिवादन करते हुए खुद नहीं झुकता है, दूसरे को झुका देता है। जिसके सामने वो झुकता है ना उसको झुका देता है। हो सकता है उस व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए कोई आशीष नहीं थे, और जैसे ही हमने अभिवादन किया तो उस व्यक्ति के अहंकार को हम एकदम ऐसे पारा डाउन हो जाता है उसका। कोई व्यक्ति हमारे से बहुत नाराज है, हमारे को दंड देना चाहता है, और उसको आप बोलो कान पकड़ के सॉरी, तो क्या करेगा वो? माँ बाप बहुत नाराज होते हैं कभी कभी बच्चों से, गुरुजन होते हैं, अध्यापक होते हैं, और बच्चा बोल दे सॉरी, वो भी कान पकड़ के, तो फिर उसका गुस्सा एकदम डाउन आ जाता है, भाई इसने मान ली अपनी त्रुटि, बस बात खत्म। तो ये है अभिवादन का शील। तो आप क्या झुके? आपने उस व्यक्ति को ही झुका दिया। बछड़ा क्या झुकता है? वो गाय को ही झुका देता है। बछड़ा दोनों घुटने टिका के जब माँ के पास दुग्ध पान करने के लिए जाता है तो गाय दूध बहाने लगती है, रुकता नहीं है उसका दूध, अपने आप स्तन से बहने लगता है। जब बछड़ा थोड़ा बड़ा होता है उसको सींग निकल आते हैं, तो गाय को ऐसे मारता है, तो गाय भी लात मारती है, बोले अब इसके अंदर विनम्रता नहीं रही, अब ये सींग मारने लग गया है। फिर गाय के स्तन से दूध आता ही नहीं है जब वो बड़ा हो जाता है ना, और छोटा होता है तो उसमें विनम्रता होती है, झुकता है वो। तो इसलिए वहां पर कहा अभिवादनशीलस्य, जिसका अभिवादन का शील है उसके चार चीजें बढ़ जाती हैं। आयु भी बढ़ेगी, विद्या भी, तप भी, बल भी, यश भी, वो सब बढ़ेगा। तो ये भी कैसे हैं? पिता की सेवा में रत रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? वैदिक अध्ययन में भी रत हैं, धनुर्वेद के अध्ययन में भी रत हैं, और पिता की सेवा में भी रत हैं। शक्ति खूब होती है व्यक्ति के पास, अगर वो उसको वेस्ट ना करे तो व्यक्ति पढ़ाई भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है, फिर भी बच जाएगा टाइम। लेकिन उसको अपने टाइम और अपनी शक्ति का मैनेजमेंट करना नहीं आता है, तो टाइम को भी वेस्ट कर देता है, शक्ति को भी वेस्ट कर देता है। पर्याप्त है, कम नहीं है। इतने ही टाइम में महापुरुष बहुत ज्यादा उन्नति कर जाते हैं इन्हीं संसाधनों में। वो ही शरीर, वो ही देश, वो ही स्थान, इतने आगे बढ़ जाते हैं। उनको मैनेजमेंट करना आता है कि शक्ति को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है। और जिसको मैनेजमेंट नहीं आता, शक्ति को बिखेरता रहता है शक्ति, लेकिन कहाँ लग रही है? सोने में लग रही है, बहाने बनाने में लग रही है, कुछ उल्टा पुल्टा सोचने में शक्ति है। सारी वेस्टेज है ये एनर्जी का। तो ये कैसे रहते हैं? ये या तो अपनी शक्ति को पढ़ने में लगाते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, धनुर्वेद का करते हैं, या तो पिता की सेवा करते हैं। ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिक अध्ययने रता पितृ शुश्रूषणा रता धनुर्वेदे च निष्ठिता। धनुर्वेद में उनकी निष्ठा है। अथः दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास। तो अब ये युवा हो गए हैं, पढ़ाई भी इनकी, इन्होंने ये वेदवित हो गए हैं। ऊपर आया था ना 34 नंबर में, ज्ञान संपन्ना सर्वे, सब ज्ञान से संपन्न हो गए हैं, इसका मतलब शिक्षा पूरी हो गई है इनकी। तो तब एक दिन, अथ एक दिन, राजा दशरथ तेषाम दारक्रियाम प्रति चिंतयामास, उनके विवाह के बारे में कुछ सोच रहे थे कि भाई अब बच्चे जवान हो गए, दारक्रिया मतलब विवाह, तो इनका विवाह करना चाहिए।
दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सौपाध्याय स बांधवः। अपने भाई बंधुओं के साथ और अपने उपाध्याय विद्वानों के साथ बैठे थे, तो वहां सभा में चर्चा कर रहे थे कि भाई बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी विवाह शादी करना है। तस्य चिन्तयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। तो इस प्रकार वो चिंतयमानस्य, इस प्रकार चर्चा करते हुए के वो चर्चा कर ही रहे थे अपने मंत्रियों से, अपने बड़ों से। मंत्री मध्य महात्मा ने, वो महात्मा अपने मंत्रियों के साथ इसकी मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र अभ्यागच्छन वहां आए। तो ये जो कहते हैं ना कि बचपन में ही विश्वामित्र उनको ले गए बुला के, ये सत्य नहीं है। विश्वामित्र कब आए हैं? जब वो उनके विवाह के बारे में सोच रहे हैं, युवा हो गए हैं वो, तो उनकी शिक्षा तो महर्षि वशिष्ठ के पास ही पूरी हो गई है। तो रामायण क्या बता रही है कि वो युवा होने के बाद गए हैं विश्वामित्र जी के साथ। स राज्यों दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रम् आख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो विस्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तथा प्राप्तामावेदयामासुर्नृपाय इक्ष्वाकये तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स पुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततो अर्धम् उपाहरत् स राज्य प्रतिगृह्यार्ध्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्य पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः। स राज्य दर्शनाकांक्षी, तो वो जो विश्वामित्र थे वो राज्य दर्शन आकांक्षी, राजा के दर्शन के आकांक्षी थे, राजा को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। इसलिए द्वाराध्यक्ष अनुवाच है, इसलिए उन्होंने द्वारपालों से कहा कि भाई अंदर जाके बताओ, हम महाराज से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन के आकांक्षी हैं। शीघ्रम आख्यात माम प्राप्तम कौशिकम गधिना सुतम, तो इसलिए कहा शीघ्रम आख्यात है, तुम शीघ्र जाकर के सूचना दो महाराज को कि हम उनके दर्शन के आकांक्षी हैं। माम प्राप्तम, मेरे आने की सूचना, माम प्राप्तम शीघ्रम आख्यात है, मेरे आने की सूचना जल्दी से बता दो राजा को। कौशिकम गधिना सुतम, कि कौन आए हैं? कौशिक, तो ये इनका वो होगा, सरनेम होगा। कौशिक गाधिनः, गाधिन माने कुक्षिक वंशी, गाधी पुत्र। गाधिन, गाधी के सुत, गाधी के पुत्र, इनके वंश में कोई हुए होंगे ऋषि। गाधिन सुतम, गाधी के पुत्र कुक्षिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। तो पहले ये प्रथा रही होगी, पहले प्रणाम भी ऐसे ही करते थे, पहले अपना नाम बोलेंगे, गोत्र का बोलेंगे, पिता का बोलेंगे, फिर कहेंगे अभिवादये भो, ये मैं आपको प्रणाम कर। दक्षिण में आज भी है ये प्रथा, जैसे कर्नाटक आदि में जाते हैं तो वो जब जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम करेंगे या किसी भी संत को करेंगे, तो फिर वो एक लाइन बोलेंगे पहले, ये मेरा नाम है, ये पिता का है, ये मेरे वंश का है, इस कुल खानदान का हूँ, फिर बोलेंगे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इससे माने थोड़े में सारा परिचय हो जाता है, और दूसरा अपने जो वंश परंपरा है उसका गौरव भी रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में जब व्यक्ति को ये ध्यान आए कि मैं कौन से कुल खानदान का, किस वंश का बालक हूँ, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है फिर व्यक्ति के ऊपर।
तो जितने भी मनुष्य हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं। हम ऋषियों की संतान हैं ही। तो किसी के मन में ये ना आए कि जी फिर तो जातिवाद पनप जाएगा, ऐसे बोलेंगे तो जातिवाद पन पाने के लिए ऐसे नहीं करते थे, वो ऋषि परंपरा की एक याद लाने के लिए, उसका एक प्रभाव बना रहे अपने ऊपर, इसलिए ये प्रथा थी। तो इन्होंने द्वारपाल से कहा कि कौशिक गाधिनः विश्वामित्रः प्राप्तम, कौशिक गाधी का पुत्र विश्वामित्र आया है, ऐसा जाकर के शीघ्रम आख्यात, ये शीघ्र जाके राजा से आप बता दें। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य, तत् तो वह द्वारपाल, तस्य वचनम श्रुत्वा उस ऋषि के वचन सुन करके, राज्यों वेश्म प्रदुद्रुवो, राजा के वेश्म मकान में, माने जहां भी राजा बैठे थे, राजा के दरबार में वेश्म मकान होता है, वहां प्रदुद्रुवु, वहां दौड़ता हुआ गया, अंदर गया जहां राजा बैठे थे। संभ्रांत मनस सर्वे तेन वाक्येन चोदिता, तो वो सब अपने उनके साथ बैठे थे। तो जब उन्होंने सुना कि विश्वामित्र आए हैं, तो तेन वाक्येन, उस वाक्य से, तेन वाक्येन चोदिता, उससे प्रेरित होकर के, माने उससे एकदम उनको लगा कि अच्छा महर्षि विश्वामित्र आए हैं क्या। तो ऐसे वो सब के सब उससे प्रेरित मन वाले हो गए। संभ्रांत मनस सर्वे तेन वाक्येन चोदिता ते गत्वा राजभवनम, तो तब यहाँ पर ते का मतलब है महाराजा दशरथ और उनके कुछ एक दो मंत्री उनके साथ होंगे, तो अपने विशेष व्यक्तियों को लेकर के राजभवनम गत्वा, राजभवन में जाकर के विश्वामित्रम ऋषिम तदा प्राप्तम, तो तब वो महर्षि विश्वामित्र से मिले। और आवेदयामासु नृपाय इक्ष्वाकये तदा, तो तब महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं राजा के दरबार में पहुंचकर, उन्होंने इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु कुल वाले के लिए, चतुर्थी है ना, तो महाराजा दशरथ के लिए, तदा तब, प्राप्तम वेदयामासु, ये बताया कि वो आ गए हैं, वो पधारे हैं, ऐसा जाकर के उन्होंने कहा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः, तो उसके उस वचन को सुन करके, तद वचनम श्रुत्वा सपुरोधा, पुरोधा सहित, समाहितः, वो आए राजा। तो ये भी एक शिष्टाचार, एक लोक व्यवहार भी हमें साथ साथ सिखा रहे हैं कि जब कोई बड़े व्यक्ति आते हैं और हमें पता चलता है, तो फिर उनका आदर करने के लिए, स्वागत करने के लिए उसको, मालिक को ही द्वार पर आना चाहिए उनको रिसीव करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक आ गए, ले आओ हम यहाँ बैठे, खुद बैठे हैं कुर्सी पे, सोफा पे, तो आने वाले को कैसा लगता है। और एक बड़ा आदमी आया है तो उसको स्वागत के लिए दरवाजे पे जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनको पुष्प मालाएं देते हैं, उनके पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, तो फिर उसको एक सम्मान मिलता है। तो उसको तो क्या सम्मान मिलता है, खुद को मिलता है, व्यक्ति गौरवान्वित होता है, ऐसा करके उसके अपने संस्कार बनते हैं। तो राजा ने भी ऐसे ही किया, क्योंकि ये राजा है ना, तो राजा तो बैठा रह सकता है और बोल सकता है किसी को, अपने सेवकों को, कि भाई उनको ले आओ और मैं तो सिंहासन पे बैठा हूं। तो सामान्य व्यक्ति को तो ऐसे करना ही करना चाहिए जब राजा कर रहे हैं। तो इन्होंने उनके वचनों को सुन करके सपुरोधा, पुरोहितों को साथ लेकर के, समाहित, वो आए उनको रिसीव करने के लिए, प्रत्युज्जगाम संहृष्ट ब्रह्मांडम इव वासव, और ऐसे आए वो, प्रत्युज्जगाम माने उनकी अगवानी करने के लिए इस तरह से आए जैसे ब्रह्मांडम इव वासव, जैसे ब्रह्मा जी का स्वागत वासव, वसु कर रहे हों। 8 वसु है ना देवता, तो जैसे देवता मिलके स्वागत कर रहे हों, ऐसे महाराजा दशरथ ने
ब्रह्मा यहाँ किसको कहा जा रहा है? विश्वामित्र महर्षि को, मुनि को। और वसु महाराजा दशरथ और उनके सहयोगी जो पुरोहित आदि हैं। तो ऐसे ही इन्होंने उनका स्वागत किया, उनकी आगवानी की। स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततो अर्घ्यम् उपहारयत्। स ज्वलितं दीप्त्या दृष्ट्वा तापसं संसितव्रतं। तो ये महर्षि विश्वामित्र के विशेषण हैं। स राजा दशरथ ने ज्वलितम दीप्त्या, ज्वलित दीप्ति के द्वारा, तापसम उस तपस्वी को, और संशित व्रतम जो अपने व्रत में कठोरता से लगे हुए हैं। संशित व्रतम माने उसके व्रतों का पालन करने में जो पूरे अनुशासन से लगे हुए हैं। संशय, संशित अर्थ यहाँ संशय नहीं है कि संशय पूर्वक व्रतों के पालन में लगे हुए हैं। अनुशासन पूर्वक, संशित व्रतम, अनुशासन पूर्वक जो व्रत पालन करने में लगे हैं, और जिनका चेहरा व्रतों का पालन करने से, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि, इनको महाव्रत कहा है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये भी व्रत हैं। तो इन सब व्रतों का कठोरता से पालन करने के कारण ज्वलितम दीप्त्या, उनके चेहरे की कांति प्रदीप्त हो रही है। ऐसे तापसम दृष्टवा, ऐसे उस तपस्वी को देख करके, स वह राजा दशरथ, प्रहृष्ट वदनो राजा, राजा अत्यंत खुश हो गए। तो इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं यज्ञ आदि के बाद तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। जो इस राष्ट्र में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, अध्यात्म का काम करते हैं, संस्कार देने का काम करते हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो वो कैसे होने चाहिए? द्विज। द्विज मतलब जिनका दोबारा जन्म हो चुका है। एक जन्म तो सभी का हो चुका माँ के गर्भ से, और दूसरा जन्म ज्ञान से होता है, अपने अंदर के आत्म साक्षात्कार से जिसका जन्म हो चुका है, उसको द्विज कहेंगे। तो वो द्विज कैसे होने चाहिए? ब्रह्म तेजधारी, ब्रह्म वर्चस हमेशा उनके चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। तो तभी तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेंगे ना। नहीं तो लोग बोलेंगे कि देखो ये तो चले थे इस मार्ग के ऊपर और ये तो कैसे डुलमुल डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। तो इसलिए वो कोई बनना ही नहीं चाहते, इस रास्ते पे आना ही नहीं चाहता है। और जो दूसरे लोग हैं वो मतलब सब उल्टे पुल्टे काम ही करते हैं, लेकिन वो शरीर को ऐसा रखते हैं कि उनको देख करके सबको लगता है हम इनकी तरह से ही जिए। तो वास्तव में उनका जीवन वैसा होता नहीं है। वहां तो सब होता है डुप्लीकेट, नकली होता है। वहां का जो तेज होता है वो कृत्रिम होता है। लेकिन जो ऋषियों का तेज होता है वो क्या होता है? ब्रह्म वर्चस्व होता है। वो अंदर से अभिव्यक्त होता है। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्त, ये काय की संपत्त है। तो ऐसे इनको देख करके राजा भी प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे ही होने चाहिए, द्विज ब्रह्म तेजधारी होने चाहिए। और क्षत्रिय महारथी होने चाहिए। क्षत्रिय तो है और दुबला पतला है, रोगी है, बीमार है, तो उसको देख के किसको प्रसन्नता होगी? क्षत्रिय हो तो कैसा होना चाहिए? एकदम ऐसे जैसे बाघा बॉर्डर पे जवान खड़े हैं, तो जब जाके उनकी परेड देखते हैं तो कैसा लगता है? उत्साह आता है मन में। ऐसे ही होने चाहिए। तो कह रहे हैं स दृष्ट्वा ज्वलितम दीप्त्या तापसम संसित व्रतम प्रहृष्ट वदनो राजा, राजा प्रहृष्ट वदन हो गई, खुश हो गई। ततो अर्घ्यम उपहारयत, और तब उनके लिए अर्घ्य निवेदन किया। अर्घ्य का मतलब हाथ पैर धोने के लिए जो जल दिया जाता है उसको अर्घ्य कहते हैं। ध है ना, घ अर्घ्य, अर्घ्य भी कहते हैं उसी को। सूर्य चंद्र को देते हैं ना, अर्घ्य बोलते हैं उसको भाषा में। अर्घ्य दे माने लोटा भर के उसकी तरफ डालते हैं, तो
पानी के अंदर से जो रश्मि आती है तो उसकी वो बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, तो इसलिए देते हैं। तो ये अतिथि कोई भी आए तो सबसे पहले उसको हाथ पैर धोने के लिए जल देना चाहिए। आए हैं तो अभी तो कोरोना में तो सभी धुलाते हैं, पहले सैनिटाइजर रखा है, हाथ पैरों में लगाओ। तो कोरोना के बिना ही करते थे हमारे यहाँ, तो वैदिक परंपरा ही यही है। और मुझे भी याद है घरों में ना पहले एक वो रखते थे, इतने से उसमें एक बर्तन में पानी रखते थे। कोई भी बाहर से आएगा और चाहे घर वाले भी बाहर से आएंगे, मुझे याद है जब हम बाहर से आते थे तो माता जी बोलती थी पहले हाथ पैर धो के आओ फिर अंदर आना। तो कोरोना आदि कुछ आया तो वहीं छोड़ के आ जाओ, धो के आ जाओ। तो यहाँ हमारी ये वैदिक परंपरा है, कोई भी बाहर से आएगा तो पहले उसको हाथ पैर धोने के लिए जल दिया जाता है। अर्घ्यम स राज्य प्रतिगृह्य अर्घ्यम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलम च व्ययम चैव पर्यपृच्छन् नराधिपम। स राज्य, तो उस विश्वामित्र ऋषि ने, राज्य है राजा के, उस अर्घ्य को प्रतिगृह्य, अर्घ्यम उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया। शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, ये कर्म कैसा है? शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब रामायण से पहले भी शास्त्र है। रामायण से पहले कौन सा शास्त्र है? वेद है। तो वेद का भी यही निर्देश है कि जब बाहर से आते हैं तो पहले हाथ पैर धोने चाहिए। कुशलम च अव्ययम चैव पर्यपृच्छन्, और उन्होंने राजा की कुशलता पूछी कि सब ठीक तो है। ये तो ये मतलब पता लगे कि आते ही अपनी डिमांड्स रख दी, और ये नहीं पूछा कि मतलब जो घर का स्वामी है वो किस परिस्थिति में है। तो आने वाले के भी कुछ कर्तव्य हैं। आने वाले को पहले जिसके पास जाते हैं, जिसके घर में जाते हैं, तो उनके भी तो कुशल क्षेम पूछनी चाहिए ना। और जाते ही अपने ही दुखड़े कहने लग गए, अपने ही डिमांड का लेटर दे दिया जाते ही, तो पहले ये तो जानो वो किस मूड में है। हो सकता है वही किसी परेशानी में है, तो फिर आपका कोई भी डिमांड पूरी नहीं होगी। पहले उसकी चित्त की स्थिति को जान लो। कहीं आप कोई दान लेने गए हैं, किसी से कोई सहायता लेने गए हैं, और जाते जी हम गौशाला चलाते हैं और हमारे यहाँ इतनी गायें हैं और हम ये पर्ची लाए हैं और आपका नाम सुना है तो ये पर्ची कटवाने के लिए आए हैं। अब वो उस व्यक्ति के घर में पहले उसका लड़का बीमार है, उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, उसको खुद को डायबिटीज है, वो खुद परेशान है, बोल तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, भागो यहाँ से। तो देता नहीं, क्योंकि आपने पहले उसका तो कुशल क्षेम पूछा होता, और फिर उसको कोई दिक्कत है तो पहले उसकी दवाई बताओ। डायबिटिक हो तो कपालभाति किया करो, बच्चा ज्यादा बीमार है तो योग ग्राम में ले जाओ, पतंजलि में ले जाओ। पहले उसको संतुष्ट करो, फिर आप अपने आने का प्रयोजन बताना। तो दोनों को ये व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। जिनको व्यवहार नहीं आता है तो फिर बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं व्यवहार के कारण, सब कुछ होते हुए भी। और जिनको व्यवहार आता है तो वो अल्प साधनों में भी सुखी रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तो इन्होंने भी कुशलम च अव्ययम च, उनका कुशल पूछा और उनका खर्चा आदि क्या चल रहा है, उनकी क्या गतिविधियां हैं। पर्यपृच्छन् नराधिपम, इन्होंने भी राजा से पूछा। पूरे कोशे जनपदे बांधवेशु सुहृत्सु च कुशलम कौशिको राज्य पर्यपृच्छत् सुधार्मिक। तो पहले किसके बारे में पूछा? आते ही कोश के बारे में। खजाना तो, कमाई तो ठीक चल रही है, खजाना तो ठीक है। जनपदे, राज्य में परिवार के साथ साथ राज्य में सब कुशल मंगल हैं। बांधवेशु, भाई बंधु ठीक हैं। सुहृत्सु, मित्रगण सब ठीक हैं। कुशलम, सब कुशल हैं। ऐसे कौशिक है, इस कौशिक ने राज्य पर्यपृच्छत्। सुधार्मिक कौशिक है, सुधार्मिक इस कौशिक ऋषि ने राजा से पूछा। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज ही विराम दे दो। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।